कई 100,000 कण यानी मॉलिक्यूल्स को मिला के बनता है एक गण, यानी मनुष्य गण, पशु गण और सभी गणों के ईश्वर को कहा जाता है गणईश यानी गणेश, गणपति। हमारे गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से सभी भगवान जो है हमारे अंदर विराजमान है। गणपति जी जहाँ स्थित हैं, जहाँ विराजमान है, उस चक्र को कहा जाता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है हमें जॉय फील कराने के लिए, करेज के लिए, एक्साइटमेंट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए। तो जब भी हम कोई काम करेज के साथ करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, उल्लास के साथ करते हैं, तो उसमें विघ्न अपने आप कम हो जाते हैं। क्यों विघ्नहर्ता कहा जाता है गणेश जी को? उसके पीछे एक और बात है कि गणेश जी ने कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा है। पार्वती जी ने मिट्टी और हल्दी को लेके एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, तभी जन्म हुआ गणेश जी का। गणेश जी को कहा गया कि जब तक मैं अपने कक्ष में हूं, कोई भी अंदर ना आ पाए। ऐसे समय शिव जी वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गणेश उनको रोकते हैं और गुस्से में आके शिव जी गणेश जी का वध कर देते हैं। पार्वती जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो शिव जी को कहती हैं कि जो आपने गलती करी है उसे अभी के अभी ठीक करें। शिव जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास मदद लेने के लिए और ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि जो भी आपको पशु नॉर्थ की तरफ फेस करता हुआ दिखाई दे या रेस्ट करता हुआ दिखाई दे, आप उसका सर इस बालक पे लगा दें और वापस जीवन आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी के लिए वास्तुशास्त्र में गणेश जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और नॉर्थ डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉर्थ को माना जाता है ओरिजिन ऑफ एनर्जी। अगर आप देखें, धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वास्तुशास्त्र में कि अगर आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, तो आप एक गणेश जी की प्रतिमा अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। आपके सभी जो रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे और जो आपके घर का वास्तु दोष है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। कैसी मूर्ति लगानी चाहिए गणपति जी की? जिनकी सूंड लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डायरेक्शन हो जाती है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है धन की डायरेक्शन, कुबेर की डायरेक्शन मानी जाती है। तो स्पेसिफिकली अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या घर में आपके फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप नॉर्थ वेस्ट में गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। तो जो भी आपके काम में विघ्न आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे जन्म हुआ गणेश जी का। अब गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? भाद्रपद के चौथे दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा कि मैं महाभारत आपको सुनाऊंगा और आप महाभारत को लिखिएगा। गणेश जी इस बात पे अग्री कर गए, बट उन्होंने रखी एक शर्त। वेद व्यास जी से कहा कि आप कॉन्टिन्यूसली महाभारत सुनाएंगे और मैं कॉन्टिन्यूसली लिखूंगा, निरंतर लिखूंगा। अगर कोई बीच में आपने ब्रेक लिया तो उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी इस बात से अग्री कर गए और वो महाभारत सुनाने लगे। अब गणपति जी जब लिख रहे थे तो कुछ समय के बाद उनकी कलम चलनी बंद हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक दांत तोड़कर उससे लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें समझ आती है कि हमें कोई भी जीवन में जो काम है उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस। रिजल्ट कैसा होगा इस बारे में नहीं सोचना है। जैसे गणपति जी ने पहले नहीं सोचा, शिव जी का सामना कर गए, वैसे ही आपको कोई भी काम विदाउट एनी फियर करना है। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, कॉन्टिन्यूस करते रहना है, तभी आपके काम बनते रहेंगे और सारे विघ्न हरने शुरू हो जाएंगे। तो 10 दिन तक वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाई और उन्होंने लिखा, और लिखते लिखते गणेश जी का जो शरीर का तापमान था वो बहुत ज्यादा गर्म होने लग गया। तो ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने पास के सरोवर में गणेश जी को डुबकी लगवाई ताकि उनका शरीर का तापमान जो है कम हो जाए। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है विसर्जन का। तो जब हम गणपति को गणेश चतुर्थी के दिन घर लेके आते हैं, हम ये कहते हैं 10 दिन तक हम उनका पूरा पूजा पाठ करते हैं, खान पीन का ध्यान रखते हैं। तो गणेश जी हमारे 10 दिन तक हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है, घर की जो हमारी एनर्जीज हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उनका टेम्परेचर राइज होता है और 10 दिन के बाद जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो उनकी बॉडी की हीट वापस रिड्यूस हो जाती है, अगले साल वो फिर से हमारी हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है विसर्जन का, बट जो स्पिरिचुअल मीनिंग है इसके पीछे वो ये है दैट व्हाटएवर इज मेड ऑफ नेचर हैज टू गो बैक टू नेचर। प्रकृति से जो जन्मा है प्रकृति में ही मिल जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो मैंने पहले बताया था कि पार्वती जी ने गणेश जी का निर्माण किया था मिट्टी और हल्दी से। जो भी इस कुदरत से बना है, इस प्रकृति से बना है, उसको वापस प्रकृति में मिल जाना है टू फॉर्म इट्स नेचुरल स्टेट। तभी आप देखते हैं कि इंसान का जन्म होता है और जब मरण होता है, मृत्यु होती है, तो वापस
उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, सो दैट द पर्सन कैन गो बैक टू देयर नेचुरल स्टेट। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बना विसर्जन का। गणेश चतुर्थी मनानी शुरू की 16वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के जोन में मनानी शुरू की थी। बहुत हर्षोल्लास के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता था, बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की इन्वेजन हुई इंडिया पे, इस फेस्टिवल को मनाना कम कर दिया गया। दोबारा शुरुआत की लोकमान्य तिलक ने इस फेस्टिवल को मनाने की। आज़ादी से पहले सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, यूनाइट किया गया और गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशंस धूमधाम से की गई। तो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है, इट ऑल्सो मीन्स यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यहाँ पे सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू आइडियोलॉजी ये कहती है कि भगवान सबके अंदर है, मन के अंदर मंदिर है। तो आप किसी में भी भेदभाव ना करें, जो भी धर्म के नाम पे लोग बंटवारा करना चाह रहे हैं उनकी बातों में ना पड़ें और गणपति जी का गुणगान करते रहें। गणपति जी जो हैं, हमारे प्यारे गणपति बच्चों के भी बहुत फेवरेट माने जाते हैं। उनको बच्चे प्यार से ओ माय फ्रेंड गणेशा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणपति बहुत ज़्यादा वाइज थे, विजडम उनकी एक स्पेशल क्वालिटी थी। एक बारी उनके ब्रदर कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में कंपटीशन हुआ कि धरती का सबसे पहले चक्कर कौन लगा पाएगा। कार्तिकेय भागे धरती का चक्कर लगाने के लिए और गणपति जी ने वहीं खड़े खड़े अपने माँ बाप की, शिव जी और पार्वती की परिक्रमा कर ली कि मेरी तो धरती आप दोनों में ही है, मैंने इनकी परिक्रमा कर ली। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा विजडम था गणेश जी के अंदर। तो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ अभी कि अगर वो मंत्र का आप उच्चारण रोज कर लें या सिमरन कर लें तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि बच्चों आपका फोकस बढ़ जाएगा और आप पढ़ाई में अच्छा करने लग जाएंगे। कौन सा मंत्र है? मंत्र का जाप आपको करना है ओम गण गणपतये नमः। ये आपको करना है 21 टाइम्स डेली। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर बढ़ेगी। और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के स्टडी रूम में नॉर्थ डायरेक्शन में गणपति जी की एक फोटो या प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब जब हम गणपति जी को देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें मिलती है सीखने को कि गणपति जी चाहते तो कोई भी बड़ा ताकतवर जानवर अपना सिंबल रख सकते थे, बट एक सिंबल दिखाया जाता है मूषक। मूषक जो है साइज में छोटा है, ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बट उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन में हो जाल को काट के बाहर निकल सकता है। कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, अगर चूहा किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन में घुस जाए तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिरा सकता है। तो यहाँ पे जो हमें सीख मिलती है गणेश जी से वो ये है कि साइज डज नॉट मैटर इन ऑल सर्कमस्टांसेस। आपको हर एक छोटे से बड़े व्यक्ति की सबकी कदर करनी, रिस्पेक्ट करनी है और सबके अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उसको आप अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कीजिए एंड आगे बढ़ते रहिए। आपके सभी विघ्न हैं जो वो हरने शुरू हो जाएंगे, आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगे एंड आप लाइफ में आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर बप्पा को आप घर पर लेके आइए, इको फ्रेंडली या मिट्टी से बने बप्पा को घर पे लेके आइए ताकि जब आप उनका विसर्जन करें तो प्रकृति का नुकसान ना हो। इफ वी रिस्पेक्ट नेचर, नेचर विल रिस्पेक्ट अस। मोदक का प्रसाद जरूर बनाइए। मोद का मतलब संस्कृत में होता है हैप्पीनेस। तो आप सभी अपने परिवार वालों के साथ, सभी चाहने वालों के साथ इस फेस्टिवल को मनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया।